नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि अपना कक्षा 12 में लेखा शास्त्र का पहला चैप्टर चल रहा है, उसका अंतिम बिंदु है, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो अंतिम जो बिंदु है वो है हमारा साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी से तात्पर्य है कि जब कोई नया साझेदार किसी फर्म में प्रवेश करता है तो वो कुछ निश्चित लाभ चाहता है, क्योंकि कोई भी साझेदार किसी भी फर्म में वो हानि उठाने के लिए प्रवेश नहीं करना चाहता। तो उसी संदर्भ में अगर कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो एक निश्चित लाभ चाहता है। तो फर्म है वो उस नए प्रवेश करने वाले साझेदार को जिस लाभ का आश्वासन देती है, भाई इतना न्यूनतम लाभ तो आपको मिलेगा, इतना लाभ तो हम आपको देंगे, उसे ही लाभ का आश्वासन या गारंटी कहते हैं। जैसे कि सामने लिखा है कि कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योगदान रखता है या योग्यता रखता है। क्षेत्र विशेष से मतलब मान लीजिए कि फर्म को पूंजी की आवश्यकता है और जो नया साझेदार है वो पर्याप्त पूंजी लगाने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि वो व्यवसाय का अच्छा जानकार है, मान लीजिए कि वो लेखांकन का एक्सपर्ट है, अकाउंट का एक्सपर्ट है। तो इस प्रकार से विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को हम उस फर्म में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदार से आश्वासन चाहता है ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि न हो, अर्थात भविष्य में उसको किसी प्रकार की हानि नहीं हो। इसलिए वो चाहता है कि मेरे को एक न्यूनतम लाभ तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो चाहता है ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि ना हो। इसे ही लाभ की गारंटी या आश्वासन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम? लाभ की गारंटी या लाभ का आश्वासन देना कहते हैं। लाभ की गारंटी या आश्वासन 4 प्रकार का होता है, जैसे कि लिखा हुआ है। पहला है फर्म द्वारा गारंटी, दूसरा है साझेदार द्वारा गारंटी, तीसरा है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, और चौथा है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। तो सबसे हम पहले चर्चा कर रहे हैं फर्म द्वारा गारंटी। मान लीजिए एक फर्म है अपनी, उसमें ए व बी 2 साझेदार है और वो सी को उस फर्म में शामिल करना चाहते हैं। सी चाहता है कि उसको न्यूनतम लाभ की गारंटी मिले ताकि उसको भविष्य में किसी प्रकार की हानि न हो। इसलिए ए व बी मिलकर क्या करते हैं कि सी को न्यूनतम 1 लाख रुपए लाभ की गारंटी दे देते हैं। कितने रुपए की गारंटी दे देते हैं? 1 लाख रुपए की गारंटी दे देते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए कि तीनों का जो लाभ अनुपात है वो 1:1:1 और 1 है, अर्थात समान अनुपात है। तीनों है वो भविष्य में लाभ को 1:1:1 में विभाजित करेंगे तथा सी को 1 लाख रुपए की न्यूनतम लाभ की गारंटी देते हैं। मान लीजिए कि वर्ष के अंत में 2,70,000 का टोटल प्रॉफिट होता है। कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 2,70,000 का टोटल प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक साझेदार 1:1:1 में लाभ बांटेगा, अर्थात बराबर लाभ बांटेगा। तो 2,70,000 रुपए जब तीनों वर्ष के अंत में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा? प्रत्येक के हिस्से में 90,000 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। परंतु हमने क्या दे रखा है? ए व बी ने क्या कर रखा है कि इसको न्यूनतम 1 लाख रुपए का लाभ की क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है। अब क्या होगा कि इसको न्यूनतम लाभ में कितना रुपए क्या कमी रह गई? 10,000 रुपए की कमी रह गई, क्योंकि सी को 1 लाख रुपए मिलने थे, परंतु अब सी को कितना रुपए मिल रहे हैं? 90,000 रुपए मिल रहे हैं। तो न्यूनतम लाभ में कितना रुपए की कमी रह गई? 10,000 रुपए की कमी रह गई। कितने रुपए की कमी रह गई? 10,000 रुपए की। अब जो ये 10,000 रुपए है वो क्या करेगी? फर्म देगी, अर्थात इसको तो 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा ही, अर्थात जो 2,70,000 का टोटल लाभ हुआ था उसमें से इसका 1 लाख का लाभ मिलेगा। अब जो शेष राशि बचती है अर्थात 1,70,000 रुपए, वो शेष जो दोनों बच्चे में ए व बी साझेदार है वो बराबर या लाभ के अनुपात में इसको विभाजित करेंगे। इसे कहते हैं फर्म द्वारा दी गई
गारंटी। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए कि लाभ है वो 3,60,000 रुपए का हो जाता, तो बराबर बराबर अगर अनुपात में बांटते तो प्रत्येक साझेदार को 1,20,000 रुपए मिलते और सी को भी 1,20,000 रुपए मिलते। तो अब सी को 1,00,000 रुपए नहीं मिलके 1,20,000 रुपए ही मिलेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट है वह न्यूनतम लाभ की गारंटी है, उसमें से जो ज्यादा होगा वो साझेदार को प्राप्त होगा। अगर न्यूनतम लाभ से कम अगर प्रॉफिट हिस्से में आ रहा है तो उसको न्यूनतम लाभ मिलेगा, और अगर न्यूनतम लाभ से ज्यादा प्रॉफिट हिस्से में आ रहा है तो वो प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए दूसरा है साझेदार द्वारा गारंटी। इसमें क्या था, फर्म द्वारा गारंटी। अर्थात फर्म द्वारा जब गारंटी होती है तो सभी जो पुराने साझेदार है वो सभी मिलकर उस न्यूनता को पूर्ति करते हैं। अब मान लीजिए एक साझेदार है ए व बी, एक फर्म में साझेदार है और वो सी को शामिल करते हैं नए साझेदार के तौर पर, और सी को जो न्यूनतम लाभ की गारंटी है वो 50,000 रुपए दी जाती है, परंतु वो 50,000 रुपए न्यूनतम लाभ की गारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ केवल ए दे रहा है। ए इस बात की गारंटी दे रहा है कि अगर 50,000 से कम तुम्हारे लाभ का हिस्सा आता है तो उस न्यूनता की पूर्ति में मेरे लाभ में से करूंगा, मेरी पूंजी में से करूंगा। तो अब क्या करना होगा, देखिए मान लीजिए कि इनका अनुपात 1:2:3 इस लाभ की, या 3:2:1 है वो लाभ की इनकी गारंटी है। कितनी गारंटी है, 3:2:1। और मान लीजिए कि वर्ष के अंत में 3,40,000 रुपए का इनको लाभ होता है, या 3 लाख रुपए मान लीजिए एक बार। अब दूसरा जो बिंदु है वो है साझेदार द्वारा गारंटी। साझेदार द्वारा गारंटी से मतलब है कि मान लीजिए कि फर्म में अपना ए, जिसमें 2 साझेदार है ए तथा बी, वो क्या करते हैं, सी को नए साझेदार के तौर पर प्रवेश देते हैं, परंतु सी है वो चाहता है कि भी उसको न्यूनतम लाभ की गारंटी मिले। क्यों, कि वो भविष्य में आगे नहीं उठाना चाहता। इसलिए क्या करता है कि ए है वो सी को न्यूनतम 1,00,000 रुपए की क्या कर देता है, न्यूनतम लाभ की गारंटी दे देता है। अर्थात ए कहता है सी को, भाई कितना कुछ भी हो फर्म को, चाहे लाभ हो चाहे न हो, तुम्हें 1,00,000 रुपए सालाना प्रॉफिट अवश्य मिलेगा। अर्थात अब अगर इसमें न्यूनता रहती है, इसके प्रॉफिट में न्यूनता रहती है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, ए करेगा। मान लीजिए कि इनका जो प्रॉफिट का अनुपात है वो तय होता है कि हम समान प्रॉफिट है वो बांटेंगे। अब मान लीजिए कि वर्ष के अंत में 2,40,000 रुपए का फर्म को प्रॉफिट होता है, तो बराबर अनुपात के अनुसार प्रत्येक हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 80,000 रुपए प्रत्येक हिस्से में आएंगे। तो 80,000 रुपए प्रत्येक हिस्से में आएंगे तो सी को भी 80,000 रुपए मिलेंगे नियमानुसार, परंतु उसको गारंटी दे रखी कितने रुपए की, 1,00,000 रुपए की। किसने दे रखी है, ए ने दे रखी है। तो उसके हिस्से में आ रहे तो 80,000 रुपए, क्योंकि 2,40,000 का प्रॉफिट है, परंतु गारंटी जब 1,00,000 रुपए की दे रखी है तो न्यूनतम राशि कितनी हो गई, न्यूनता कितनी हो गई, 1,80,000 है, और प्रॉफिट का उसको गारंटी दे रखी है 1,00,000 की, तो कितने रुपए की कमी रह रही है, 20,000 रुपए की। अब जो ये 20,000 रुपए की जो पूर्ति है वो कौन करेगा, ए करेगा। अर्थात ए है वो अपने लाभ में से सी को 20,000 रुपए देगा। तो इस प्रकार की जो गारंटी होती है वो एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार को दी हुई मानी जाती है। अब अपना तीसरा बिंदु है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। ऐसी सिचुएशन कब आती है, ऐसी परिस्थिति कब आती है कि मान लीजिए बहुत अच्छी फर्म चल रही है और इसमें 2 साझेदार हैं, ए व बी, ये 2 साझेदार हैं। सी है वो इसमें शामिल होना चाहता है, क्यों कि अच्छा लाभ कमा रही है फर्म। तो अब ए व बी बराबर बराबर अपना लाभ बांटते हैं 1:1 में। तो सी चाहता है कि वो इस फर्म में शामिल हो, परंतु
ए व बी कहते भी हम तुम्हें इस फर्म में शामिल क्यों करें, हमें तो पहले से ही बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। तो सी क्या कहता है कि मैं इस फर्म को न्यूनतम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा के दूंगा, अर्थात लाभ कमा के दूंगा। अगर इससे कम प्रॉफिट होता है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, सी करेगा। तो इस प्रकार की जो गारंटी है वो कौन देगा, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी देना कहलाता है। मान लीजिए कि प्रत्येक जो साझेदार है वो 5 लाख की गारंटी दे रखी है, परंतु अब क्या होगा कि वर्ष के अंत में मान लीजिए कि 4 लाख रुपए का ही लाभ होता है, तो कितना रुपए का न्यूनता रह गई, 1 लाख रुपए की न्यूनता रह गई। तो जो 1 लाख रुपए की न्यूनता है अर्थात कम लाभ हुआ है वो कौन पूर्ति करेगा, जो नया साझेदार सी है वो अपने लाभ में से इसकी पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार की गारंटी है वो कहलाती है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। और जो अंतिम पॉइंट है वो है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। इसमें क्या होता है कि साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को, एक जो साझेदार है उसको फर्म गारंटी देती है न्यूनतम लाभ की, और एक जो साझेदार है उसको तो फर्म देती है, और एक साझेदार फर्म को साझेदार गारंटी देता है। जैसे मान लीजिए कि ए व बी साझेदार है, उसने सी व डी को शामिल किया। मान लीजिए कि सी को है वो फर्म है, वो गारंटी देती है 60,000 न्यूनतम लाभ की, और सी डी है वो क्या करता है, फर्म को गारंटी देता है कि न्यूनतम है वो 3 लाख का प्रॉफिट कमा के वो देगा। अब मान लीजिए कि अगर सी को न्यूनतम 60,000 रुपए इसके हिस्से में वर्ष के अंत में नहीं आते हैं तो वो क्या करेगा, फर्म है उसके न्यूनता की पूर्ति करेगा। और अगर मान लीजिए कि डी है वो न्यूनतम 3 लाख रुपए फर्म को कमा के लाभ नहीं देता है तो उसकी न्यूनता की पूर्ति है वो कौन करेगा, डी करेगा। तो इस प्रकार की जो गारंटी है वो क्या कहलाती है, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक गारंटी कहलाती है। ठीक है।